हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन से। ये मैंने ग्रुप में सेंड किया था, ठीक है ना। कुछ बच्चों का मेरे पास रिप्लाई भी आया और कुछ बच्चों ने नहीं किया, एज यूजुअल जो हमेशा करते आते हैं। तो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहला क्या सोचे, सबसे पहले तो हम जनरल टर्म लिखते हैं, कोई भी सीरीज होती है तो लेट मी राइट द फर्स्ट द जनरल टर्म। तो मैंने लिखा टी आर इज इक्वल टू, तो दिस इज साइन ऑफ, अब देखो इधर थीटा है, फिर 3 थीटा है, फिर 3 स्क्वायर थीटा है। तो जनरल टर्म हम कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन, 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा। मैं r को 1 से स्टार्ट करूंगा तो इधर थीटा आएगा, 2 रखूंगा तो 3 थीटा आएगा, 3 रखूंगा तो साइन ऑफ 3 स्क्वायर इंटू थीटा आएगा, एंड सो ऑन। फिर मैंने सेकंड टर्म पे देखा, sec ऑफ 3 की पावर, अब इधर से एक 3 ज्यादा है इसमें, जैसे देखो 3 स्क्वायर इधर 3 है, इधर 3 क्यूब है, इधर 3 स्क्वायर है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर r इंटू थीटा। ये तो हो गया मेरा जनरल टर्म, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले sec को cos में कन्वर्ट किया, sin cos में, बिकॉज हमें sin cos में वी आर मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू sec cos sec। तो हमने इसको कन्वर्ट किया cos में, तो इसको नीचे लेके गया, तो ये हो जाएगा मेरा sin ऑफ 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा अपॉन cos ऑफ 3 की पावर r इंटू थीटा। अब आता है मेन शुरुआत इस क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। अच्छा, अगर मान लो अभी भी तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया है, कोई बात नहीं, अब एक बार ट्राई करो। मैं हिंट दे रहा हूं, मैं हिंट क्या बोल रहा हूं, एक्सप्रेस दिस एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। एक्सप्रेस दिस एज अ डिफरेंस, नॉट डिफरेंट, दिस इज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। कोशिश करो, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी मारो। सच क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि एकदम परफेक्टली तुमने एक बार किया और आ जाएगा, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी लगेगा, ठीक है ना। कैसे मैं इसको दो टर्म्स में लिखूं और सो दैट फिर मैं डिफरेंस मेथड लगा सकूं, कौन सा, वी आर माइनस 1, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए क्या किया हमने, देखो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो मैं इधर ही लिख रहा हूं, कॉस ऑफ, तुम अगले स्टेप में लिख लेना 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा, और न्यूमरेटर में भी किया cos ऑफ 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा, ठीक है। तुम अगले स्टेप में लिखना इसको, फिर ये फॉर्मूला बन जाए जिससे sin थीटा cos थीटा, 2 की कमी है, सो दैट हम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। तो मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अभी जो ऊपर लिखा है वही ये लिखा है, ठीक है ना। बेसिकली हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 cos 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा से ऊपर नीचे। अब ये वाला जो टर्म है न्यूमरेटर वाला, वो क्या बन गया हमारा, 2 sin थीटा cos थीटा से sin 2 थीटा होता है, तो ये हो गया हमारा sin ऑफ 2 ऑफ 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा अपॉन, और नीचे लिखा है 1/2 cos ऑफ 3 की पावर r इंटू थीटा इंटू cos ऑफ 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा, ठीक है। एक बार अगर तुमने ये लिख लिया ना, तब इस टाइप का क्वेश्चन हमने अपने क्लास में किया था, पहले किया हुआ है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन में क्या बोला था, जस्ट थिंक कि जो नीचे वाले का एंगल जो लिखे, नीचे वाले कोसाइन का एंगल लिखे, क्या उन्हीं का डिफरेंस ये लिखा है, क्या उन्हीं का ये डिफरेंस लिखा है? याद करना, ट्रिग्नोमेट्री मैंने आखिरी में कराया था तुम्हें, ये वाला सीरीज वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। और सीक्वेंस सीरीज में भी कराया था, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं तो सीक्वेंस सीरीज में कराया था, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने नहीं पढ़ाया था, सीक्वेंस सीरीज में मैंने तुम्हें आखिरी में इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे, इस टाइप के। ये तो एक ये एडिशनल स्टेप हो गया इसमें। ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में दिया, इस टाइप का, एग्जैक्ट सेम डाटा नहीं बोल रहा हूं। क्या मैंने बोला था लाइन ऑफ थिंकिंग कि जो डिनोमिनेटर में एंगल्स दे रखे, क्या उन्हीं का डिफरेंस ऊपर लिखा है? तो हमें आंसर मिलेगा यस। तो कोई बोलेगा कैसे, करके देख लो, इन दोनों का एंगल का डिफरेंस निकालो, 3 की पावर r इंटू थीटा माइनस 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा। अलग से मैंने निकाल के चेक कर लिया, तो 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, इधर 3 बचेगा, -1, तो 2 टाइम्स आ गया ये एंगल, 2 टाइम्स 3 की पावर r। तो बस अब ऊपर क्या लिख दिया हमने, साइन ऑफ दिस अपॉन, अब एक लाइन का हो गया ये 1/2 टाइम्स cos ऑफ 3 की पावर r इंटू थीटा इंटू cos ऑफ 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा। अब ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा दे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या होगा, एक बार ये कैंसिल होगा, एक बार ये कैंसिल होगा, तो वो वी आर माइनस 1 जनरेट हो जाएगा। तो मैं इधर ही लिख देता हूं, मैंने लिखा ऊपर, पहले एक्सपेंड कर रहा हूं, साइन ए मतलब साइन ऑफ 3 की पावर r इंटू थीटा
कॉस ऑफ 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 की पावर r इंटू थीटा साइन ऑफ 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा अपॉन 1/2 तो कॉमन है तो बाहर ऐसे लिख लिया 1/2 टाइम्स, ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, अपॉन कॉस ऑफ 3 की पावर r इंटू थीटा इंटू कॉस ऑफ 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा। क्लियर है यहां तक? अब सेपरेट कर दो, तो जब सेपरेट करोगे तो इसके नीचे ये कॉस, ये वाला कैंसिल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10। तो अब मैं इधर रब कर देता हूं, इसको रब करके लिखता हूं, ठीक है। तो हम लोग वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी कर लो, ठीक है। देखना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का है। ये वैसे एडवांस में ही पूछा गया, आई थिंक 2017 में ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का, ठीक है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो मैं तुमको व्हाट्सएप कर दूंगा, सेम कैटेगरी था ऑलमोस्ट। हाँ, अब क्या किया, सेपरेट किया, तो ये 1/2 तो बाहर है ही मेरा, अंदर क्या बचा देखो ध्यान से, इसके नीचे ये टर्म लिखूंगा तो ये वाला इससे कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस 10, तो 10 ऑफ 3 की पावर r इंटू थीटा माइनस, अब जब इसके नीचे लिखूंगा तो ये 3 r माइनस 1 वाला कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ये एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, हाँ ये cos 3 की पावर r इंटू थीटा और ये cos ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन अपॉन cos 10 बचेगा, बट 3 की पावर r माइनस 1, तो 10 ऑफ 3 की पावर r माइनस 1 इंटू थीटा। अब ये अगर VR है तो ये VR माइनस 1 है, तो डिफरेंस मेथड लगाते हैं हमने, r गोज फ्रॉम 1 to n है हमारा, तो मैं इसको रब कर देता हूं और फर्दर। तो देखो, या तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताया था सीक्वेंस सीरीज में, ट्रिक मतलब शॉर्टकट, मतलब हम पूरा वैसे नहीं लिखेंगे, पहले 1 डाला फिर लिखा, 2 डाला फिर लिखा, क्या बताया था मैंने, इधर डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो क्या लिखते हैं r इजिकल टू जो सबसे आखिरी वाला n है, मतलब r इजिकल टू n के करस्पॉन्डिंग तो ये लिखते हैं, और r इजिकल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इसका लिखते हैं, बस बाकी सब कैंसिल हो जाते हैं। चलो एक बार देख लेते फिर भी आया कैसे था वो, मैं लिखा दिस इज tr, तो मैंने बोला t1 क्या होगा 1/2, इधर हो जाएगा साइन 3 थीटा माइनस, सॉरी साइन नॉट 10 ऑफ 3 थीटा माइनस 10 थीटा, फिर t2 1/2 टाइम्स 10 ऑफ 3 स्क्वायर इंटू थीटा माइनस 10 3 थीटा। अब देख गया होगा ऐसे में कैंसिल हो रहे हैं ये टर्म्स, लाइक दिस वे इट विल बी कैंसिल्ड, तो इसका पहला इससे कैंसिल हुआ है, तो इस पहले वाले टर्म में ये बचा, आखिरी वाले में जब मैं tn लिखूंगा तो क्या बचेगा, चलो लिख लेते हैं पहले tn 1 अपॉन 10 ऑफ 3 की पावर n इंटू थीटा माइनस 10 ऑफ 3 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा। तो ऐसे कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से ये बचेगा, इधर पहले टर्म का ये बचेगा। वैसे मैंने तुम्हें डायरेक्टली बताया है कि 2 का डिफरेंस है, सॉरी 1 का डिफरेंस है इन दोनों में, तो r इजिकल टू 1 के लिए तो इसका टर्म लिखो और r इजिकल टू n के लिए इसका, तो डायरेक्टली इतना नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 तो कॉमन है, इधर लिख रहा हूं मैं 1/2 और ब्रैकेट में ये वाला टर्म 10 ऑफ 3 की पावर n इंटू थीटा माइनस इसका फर्स्ट टर्म 10 थीटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4-5 लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया था, ठीक है ना, तो उनमें से 2-3 लोगों का करेक्ट भी था। चलो फिर अब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग कॉपी कर दो इसको। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। चलो क्वेश्चन से पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कल हमने देखा था, उसके बाद कल होमवर्क क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी पे तो नहीं दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सुनना ध्यान से, पहले लिख लो, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बोला अंटिल वेरी ऑब्वियस check differentiability by evaluating limits rather than by observation इसका मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। देखो, कभी भी जैसे ग्राफ दिया है, ठीक है ना,
चलो तो हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से नहीं बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे और जहां जब तक बहुत ऑब्वियस ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें लिखा y इज इक्वल टू मॉड x, तो इधर तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई जीरो पे शार्प पॉइंट आ रहा है, तो यहां तो जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा लेट्स से क्वाड्रेटिक लिखा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसे होगा, वैसे अगर मॉड नहीं लगा होता तो ये 1 एंड 2 आता रूट्स, अब मॉड लगा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx में क्या होता है, नीचे का पार्ट ऊपर चला जाता है, तो बेसिकली क्या आएगा हमारा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो इधर तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि रूट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा 1 पे, क्यों, क्योंकि ये वाला जो LHL निकालोगे वो तो टेंजेंट ये ऐसा आएगा, दिस विल बी द टेंजेंट, और इसके RHL में निकालोगे टेंजेंट तो ये आएगा। तो इन दोनों केस में तो बहुत ऑब्वियस सा समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऑब्जर्वेशन से केवल कि इधर जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है, इधर रूट्स पे, ठीक है। ऐसे वैसे इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिख लो तुम अगर लिखना है तो, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है ना जिसके रियल रूट्स हैं तो y इज इक्वल टू ऐसे लिख लो मॉड ऑफ q ऑफ x, दिस विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट रूट्स, अगर रूट्स रियल है तो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो छोड़ो, हाँ अब मैंने बोला क्या कि तो फिर इसका मतलब क्या है, कहां ये काम कर, इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, जो मैंने ऊपर लिखवाया उस स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग हम एग्जांपल देखते हैं, तब क्लियरिटी आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल फाइव इज इक्वल टू साइन x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज x फॉर x लेस देन 0, ठीक है ना। अब मैंने तुमसे पूछा कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो तुम जैसे ऑब्जर्वेशन से हम इसको नहीं बताएंगे, द रीजन इज देखो अगर मैंने y इसका ग्राफ बनाया तो sin x का ग्राफ तो चलो ऐसे बना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। अब जो y इज इक्वल टू x लाइन है ना, y इज इक्वल टू x लाइन, वो बेसिकली देखो एक तो ऐसी हो सकती है, ठीक है ना, जो मैं डेड डैश बना रहा हूं देखना ध्यान से, एक तो यही हो सकती है, या फिर ऐसी भी हो सकती है, मैंने बोला थोड़ा सा ऐसी हो, ऐसे हो सकती है। तो हमें ऑब्जर्वेशन से इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इस पॉइंट पर हमें पता नहीं अभी कर्व कैसा है। देखो कहने का मतलब ये sin x है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे ही जा रहा हो एग्जैक्टली, या फिर हो सकता है इधर कॉर्नर आके थोड़ा सा टिल्ट हो रहा हो, समझ में आ रहा है। तो हम ऑब्जर्वेशन से नहीं बोलेंगे कि भाई डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम प्रॉपर्ली लिमिट्स निकालेंगे। लिमिट्स निकालेंगे मतलब क्या है, LHD और RHD निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब अगर मान लो किसी ने बोला ना मुझे इसका ग्राफ बनाओ, तो हम पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, उल्टा नहीं करेंगे, पहले ग्राफ बना लिया फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, नहीं उससे क्लियर नहीं आएगा हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले LHD RHD निकाल रहे हैं। तो लेट से पहले मैं LHD की बात करता हूं। LHD क्या हो जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a fx माइनस f0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो LHD की बात कर रहा हूं तो नीचे वाली डेफिनेशन यूज होगी, तो fx इज माई x, तो x माइनस f0 इज ऊपर से आएगा 0 अपॉन x माइनस x, तो ये हो गया 1। तो LHD मेरा 1 आया। अब नाउ आई विल कैलकुलेट RHD, तो RHD हो जाएगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 fx, इधर क्या आएगा fx मेरा sin x माइनस f0 माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 विच इज x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या आया, 1 आया। अब सिंस LHD और RHD बराबर आ गया, hence फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या है कि मेरा ये रेड वाला नहीं होगा, ये स्मूथ होगा, मतलब इधर कोई कॉर्नर नहीं आएगा, एकदम स्मूथ जाएगा एक। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ग्राफ के बाद हम मतलब डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के बाद हम ग्राफ बना रहे हैं, ना कि पहले ग्राफ बनाया फिर डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब वही है, ये अंटिल वेरी ऑब्वियस चेक डिफरेंशिएबिलिटी बाय इवैल्यूएटिंग लिमिट्स रेदर देन बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हाँ जब तक ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस, जैसे मैंने देखा था y इक्वल टू मॉड x में, या फिर y इक्वल टू मॉड ऑफ q f x क्वाड्रेटिक वाला, उसमें जरूर रूट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और y इक्वल टू मॉड x कहां होगा, 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। वहां तो बहुत ऑब्वियस था, बट इधर हमें कंफ्यूजन था, मतलब श्योर नहीं था कि थोड़ा सा ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो फिर हम क्या किया, पहले हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक की, उसके बाद फिर ग्राफ ड्रॉ किया। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, अगेन हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, ध्यान देना। देखो अब हम जो चीज पढ़ने वाले हैं देखना, आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। क्या अभी जो टॉप आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, जैसे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस है तो पक्का नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए पहला पॉइंट जो मैं पहले भी लिमिट्स में बहुत स्ट्रेस दिया है,
ठीक है ना। एक पहले एक पॉइंट बताता हूं मैं, उसके बाद हम उस पर जंप करते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला कि लेट से मेरे पास एक लिमिट है, वो दो f अपॉन जी है, ठीक है ना, f अपॉन जी है, दो फंक्शन का डिवीजन लिखा हुआ है। अब मैंने बोला ए पॉइंट इफ f approaches zero and g approaches zero, तुम अप्रोचेस इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। मैंने लगा अगर f 0 को जा रहा है और g 0 को जा रहा है तो मेरा क्या होगा, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट, तो क्या होगा, L मे और मे नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, इसमें कोई नई चीज नहीं, बिकॉज अगर f 0 को जा रहा है, g 0 को जा रहा है, तो g 0 by 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब देखना सेकंड में क्या लिख रहा हूं, इफ f approaches non-zero and g approaches zero, तब क्या होगा, L will be does not exist d any। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कोई नॉन जीरो फाइनाइट नंबर को जा रहा है f और g मेरा 0 को जा रहा है तो मेरा लिमिट कहां जाएगा, ऑफ कोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, 10 माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे वैसे मैंने बहुत स्ट्रेस दिया है तुमको लिमिट्स में, बोला भी था कि आगे जाके हम इसको डिफरेंशियबिलिटी में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब वो समय आ गया। अब मैंने बोला इन दोनों के आधार पे मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला इफ L एग्जिस्ट, मैंने बोला एक तो L एग्जिस्ट कर रहा है एंड G अप्रोचेस 0। देखना ध्यान से सुनना, ये दो स्टेटमेंट दिया। अब हमें F पे कमेंट करना है, क्या बोला उसने कि L एग्जिस्ट कर रहा है, G अगर 0 को जा रहा है तो व्हाट यू कैन कमेंट अबाउट F, तो क्या होगा, 100% F will approach towards 0, L will approach towards 0। हम उल्टा बोल सकते, उल्टा करके प्रूफ कर सकते कि मान लो अगर F 0 का अप्रोच नहीं किया तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, L डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर L एग्जिस्ट कर रहा है, G 0 को जा रहा है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को 0 जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उल्टा ट्रू नहीं है, मतलब उल्टा इन द सेंस F और G दोनों 0 को जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट करे, बट अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और G 0 को जा रहा है तो F को पक्का 0 को जाना पड़ेगा। इस फैक्ट को मैं यूज करूंगा अभी जो हम आगे प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें हम एक एक का 4 केसेस बनेंगे टोटल। क्या क्या बनेंगे, मैंने बोला पहले, चलो मैंने बोला नॉन डिफरेंशियबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, या डिफरेंशियबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। चलो मैंने बोला अगर fx डिफरेंशियबल है तो वो कंटीन्यूअस होगा या नहीं, पहला केस। अगर नॉन डिफरेंशियबल है तो वो कंटीन्यूअस होगा या नहीं, सेकंड केस। फिर मैंने बोला कंटीन्यूअस है, अब वो डिफरेंशियबल होगा या नहीं, थर्ड केस। और फिर मैंने बोला डिसकंटीन्यूअस है, क्या वो डिफरेंशियबल होगा या नहीं, फोर्थ केस। तो टोटल 4 केस बनेंगे, तो हम चारों को एक्सप्लेन करेंगे और इसी चीज का यूज करूंगा, इसलिए पॉज करके एक बार रीड करो अच्छे से, अगर नहीं बैठा हो दिमाग में तो इसको बिठाओ दिमाग में, उसके बाद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो फिर मैं करता हूं इसको, तुम लोग कॉपी करो इसको, मैं रब कर रहा हूं। तो हमारा केस 1 कोई भी एक पकड़ लो चारों में से, ठीक है ना, सभी का एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी का है, ठीक है। इसी के ऊपर हमने जो लिखा L इजिकल टू fx अपॉन gx, तो मैंने बोला चलो केस 1, इफ f ऑफ x इस, चलो कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस f ऑफ x कंटिन्यूअस दे रखा है, फिर हमें उसकी डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना है क्या होगा। तो देखो डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने बोला चलो x इजिकल टू a की बात कर रहे हैं, तो f लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a शुड एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करना चाहिए अगर डिफरेंशियबल है तो। अच्छा अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a। ऑफ कोर्स फंक्शनल वैल्यू लिमिट के बराबर होगी अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो। अब मैं आ रहा हूं, मुझे बताना कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, इसके ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं। तो देखो अब वही चीज होगी, कौन सी जो अभी हम यूज कर रहे थे, L इज इक्वल टू f अपॉन g वाली, ठीक है ना, ये वाली। तो अब देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर जो है, मैंने बोला अगर x a को जा रहा है तो ये तो पक्का डिनोमिनेटर तो हमेशा 0 को जा रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, पक्का है, क्लियर है। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है, जस्ट थिंक इट, न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है। मैंने बोल दिया फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन कंटीन्यूअस है तो यूजिंग दिस फैक्ट
x a को जा रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो fx है वो fa की तरफ जा रहा होगा, fx fa की तरफ जा रहा होगा तभी कंटिन्यूअस है। अगर fx fa की तरफ जा रहा है तभी कंटिन्यूअस है। तो ये वाला फैक्ट मैं इसमें यूज कर रहा हूं कि अगर fx fa की तरफ जा रहा है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं हमेशा कि अगर x a को जाएगा तो fx fa को जाएगा, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला, सुनना ध्यान से, गड़बड़ होता है ये चीज। देखो मैंने बोला कि लेट से ये, चलो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, चलो इसको ऐसे ले लिया, इसको फील्ड लगा दिया। मैंने बोला ये a है, ये 5 है, ये 6 है। मैंने बोला राइट हैंड की बात कर रहे हैं एक मिनट के लिए हम, ठीक है। मैंने बोला fx कहां जा रहा है, अगर x a को जा रहा है तो फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो यार आंसर शुड बी 6 नॉट 5। 5 तो फंक्शनल वैल्यू f है। मैंने क्या बोला, सुनना ध्यान से, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला fx अगर x a को जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो मेरा fx कहां जा रहा है, fx की ये वाली ब्रांच यूज होगी तो कहां जा रहा है, वो 6 को जा रहा है, ठीक है। एक ये बात हुई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर fx x a को जा रहा है तो हमेशा नहीं बोलूंगा fx fa को जाएगा। fx fa को जरूरी नहीं है जाएगा, fa तो इधर से इधर 5 था, इधर 6 है, तो इसका मतलब fx fa को कब जाएगा वो इस इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। सिंस इट इज कंटिन्यूअस देयरफॉर fx पक्का fa को जाएगा। अगर कंटिन्यूअस होता तो fx fa को जाता। समझ में आया? चलो, तो अब अगर fx fa को जा रहा है, मतलब fx fa को अप्रोच कर रहा है, तो उनका डिफरेंस किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो मैंने बोला न्यूमरेटर भी कहां जा रहा है, 0 को। क्लियर हुआ? देखो डिनोमिनेटर तो हमेशा ही 0 को जाएगा, चाहे फंक्शन कंटिन्यूअस हो या ना हो, क्योंकि नीचे तो x माइनस a लिखा है, हम x को a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। दिक्कत कहां आएगी, हर एक केस में कहां होगा प्रॉब्लम, न्यूमरेटर में, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर कहां जा रहा है, अभी हमने प्रूफ कर लिया 0 को जा रहा है। तो ये क्या फॉर्म बन गया, 0/0। अभी मैंने तुम लोगों को 3 पार्ट लिखवाए थे, जैसे अभी लिखवाया था L = f/g। तो मैंने इसमें क्या बोला था कि अगर f और g दोनों 0 की तरफ जाएंगे तो L मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। एग्जिस्ट करा तो डिफरेंशिएबल, नहीं किया तो नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर fx कंटीन्यूअस है देन फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो लिख लो दिस मे और मे नॉट एग्जिस्ट, दिस मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। हेंस फंक्शन कैन बी ईदर नॉट डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है, समझ में आया? अब वीडियो पॉज करके एक काम करो, बाकी की तुम एनालाइज करो एक बार खुद से, ज्यादा सीखोगे और उसके बाद फिर मैं बता ही रहा हूं, तुम देख लेना वीडियो को, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं, अब हम सेकंड केस पे आते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये डिफरेंशिएबिलिटी। चलो अब मैंने बोला f(x) इज डिसकंटीन्यूअस। चलो डिसकंटीन्यूअस ऐड कर देता हूं, डिसकंटीन्यूअस तुम लोग अलग से लिखना है इसको। दिस इज माय सेकंड केस। अगर fx डिसकंटीन्यूअस है तो अगेन चलो मैं लिख लेता हूं। अब मुझे डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है, तो पहले तो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी वाला एक्सप्रेशन लिखा, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। तो एज यूजुअल डिनोमिनेटर तो हमेशा 0 को जा ही रहा है। मैंने बोला ये तो 0 को जा रहा है, x अगर a को जाएगा, व्हाट यू कैन कमेंट अबाउट a डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अब ये 0 को नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस दे रखा है। इसका मतलब डिसकंटीन्यूअस दे रखा है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x विल नॉट बी इक्वल्स टू f ऑफ a। इसका मतलब क्या है कि जो fx है वो fa को अप्रोच नहीं कर रहा है, वो किसी और चीज को अप्रोच कर रहा है। समझ में आया? मतलब लिमिट x टेंड्स टू fx नॉट इक्वल टू fa बिकॉज़ इट इज डिसकंटीन्यूअस। जो fx है वो fa की जगह किसी और नंबर को अप्रोच कर रहा होगा। अब अगर वो किसी और नंबर को अप्रोच कर रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा इस पर्टिकुलर केस में, दिस विल बी फाइनाइट, फाइनाइट नॉन जीरो। अब देखो जो मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे उसमें सेकंड पॉइंट, अगर डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है, न्यूमरेटर अगर नॉन जीरो फाइनाइट है, तो ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत मजेदार चीज है। तो क्या लिखेंगे हम, हेंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है, समझ में आया? चलो तो थर्ड केस पे आते हैं। अभी भी अगर मान लो तुम्हें लगा कि आप समझ में आ गया, तो अब वाला केस करो डिफरेंशिएबल वाला। अब क्या लिखूंगा मैं, f(x) इज
नॉन, चलो डिफरेंशिएबल पहले कर लेते हैं। मैंने कहा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, तब मुझे अब किस पे कमेंट करना है? अब कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है। मैंने बोला इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, मैंने बोला इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन वी हैव टू कमेंट ऑन कंटिन्यूटी। तो अगेन चलो लिख लेते हैं, डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या है? वो डिफरेंशिएबल वाला एक्सप्रेशन दोबारा लिखते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये क्या होना चाहिए? ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अब वो थर्ड वाला पॉइंट होगा, थर्ड वाला पॉइंट यूज होगा, देखना बहुत, ये देखो ये तो एक्सक्लूजन हमेशा कहां जा रहा है? जीरो को जा रहा है। अब डिफरेंशिएबल है तो अब ये इस टाइप का सिनेरियो हो गया, एफ अपॉन जी, ये हो गया एल। मैंने बोला जी जीरो को जा रहा है, एल एग्जिस्ट कर रहा है, तो पक्का न्यूमरेटर दैट इज एफ, इसको जीरो की तरफ जाना पड़ेगा, इसको जीरो की तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। क्यों? ये जीरो कब जाएगा? जब एफ एक्स एफ ए को अप्रोच करेगा, और अगर एफ एक्स एफ ए को अप्रोच करेगा एक्स टेंड्स टू ए पे, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्लियर हुआ? एक बार और दोबारा, मैंने बोला डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है और उसने दे दिया कि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये वाली लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, तो न्यूमरेटर को जीरो की तरफ जाना ही पड़ेगा। और न्यूमरेटर को जाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि जो एफ एक्स है वो एफ ए की तरफ जा रहा है, उसका मैथमेटिकल मतलब क्या हुआ? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, व्हिच मींस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस function f of x will be continuous। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है चारों केसेस, खुद से करोगे तो मेरा मानना है कि ज्यादा सीखोगे, ठीक है ना, एज कंपेयर टू जस्ट कॉपिंग इट। एटलीस्ट अब तो कम से कम जिसने नहीं पॉज किया हो फोर्थ केस अब तो कर ही सकता है, तो डेफिनेटली ही शुड डू इट नाउ। चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब मैंने क्या लिखा? लास्ट केस if fx is non-differentiable, अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तब क्या? तो देखो सुनो ध्यान से, मैंने लिखा if fx is non-differentiable, इसका मतलब क्या है? ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेट्स से दिस इज l, तो l does not exist, तो मैंने लिखा देखो f अपॉन g की बात चल रही है, ये जीरो को जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगेन अच्छा पॉइंट है। मैंने बोला ये जो ओवरऑल है ये डज नॉट एग्जिस्ट है, एल डज नॉट एग्जिस्ट, तो व्हाट यू कैन कमेंट अबाउट न्यूमरेटर? न्यूमरेटर पे क्या कमेंट कर सकते हैं? सोचो, वो जीरो की तरफ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, क्योंकि अगर जीरो को नहीं जा रहा तो पक्का डज नॉट एग्जिस्ट हो ही गया। अगर जीरो को भी जा रहा है तो भी जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, जीरो बाय जीरो फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट तो आ ही सकता है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने बोला L डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, तो मैंने बोला न्यूमरेटर या तो जीरो को जाएगा या जीरो को नहीं जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर जीरो को नहीं गया तो दिख रहा है क्लियरली नॉन जीरो अपॉन जीरो इंफिनिटी आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर जीरो को चला भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि जीरो बाय जीरो हमेशा हो, तो फाइनाइट ही आता है। जैसे मैंने ले लिया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जीरो बाय जीरो की फॉर्म है, बट ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है ना। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या होगा? f जो न्यूमरेटर है इधर, दिस मे और मे नॉट अप्रोचेस जीरो, दिस मे और मे नॉट अप्रोचेस जीरो। ये जीरो की तरफ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। अगर चला गया, अगर जीरो की तरफ चला गया इसका मतलब एफ एक्स कहां जा रहा है? एफ ए की तरफ जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर नहीं गया तो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या लिखें हम इसमें फर्क? दिस इंप्लाइज, अगर मतलब एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम क्या लिखें? फंक्शन मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, फंक्शन मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना? क्लियर हुआ? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का जैसे एग्जांपल भी देख सकते हो, ये तो बहुत अभी हमने बहुत सारे कर लिए हैं। जैसे मैंने ऐसे लिया, शार्प कॉर्नर टाइप का ले लिया। चलो सिंपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल लो, मॉड एक्स। फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना? और नॉन डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूअस का कोई भी ग्राफ ले लो, डिसकंटिन्यूअस वाला। लेट से मैंने ऐसे ले लिया, ये ले लिया,
दिस इज व्हाट, इसका दूसरा ऑप्शन, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल। इस केस में ये कंटिन्यूअस आ रहा है, इसमें नहीं डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो देखो फंक्शन में और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, दोनों केस कवर हो गए। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? तो चारों चीज हमने पढ़ ली। अब तुम्हें ऐसे समरी लिखना हो तो लिख लो एक बार एक जगह, ठीक है, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, वैसे नहीं भी लिख लो चलेगा। अब सुनो, अब इसके आधार पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, पहले तुमसे पूछूंगा, वीडियो पॉज करके पक्का उसको सोचो, पक्का उसको सोचो, और फिर हम उसका प्रूफ देखेंगे, मतलब ठीक है। क्या है, मैंने बोला तुम्हें कि सुनना ध्यान से, मैंने बोला LHD एग्जिस्ट कर रहा है, चलो मैं पहले लिख लेता हूं क्वेश्चन क्या है, तुम्हें बताना है अबाउट कंटिन्यूटी। मैंने बोला इफ LHD एग्जिस्ट, RHD एग्जिस्ट, then function is continuous, चलो then function is option है, चलो एज क्वेश्चन बना देते, then function is continuous, option B discontinuous, और option C may be continuous or discontinuous, may be continuous और discontinuous, ठीक है। अब तुम एक बार इसको खुद से सोचो, बहुत ही शानदार चीज है। और इससे जो जस्ट पहले हमने जो पढ़ा ना, अभी जो पढ़ा, मतलब जस्ट अभी इस क्वेश्चन के जस्ट पहले जो एंड अप किया, उसकी हेल्प से इसको प्रूव करने की कोशिश करो। सोचो, पहले तुम LHD लिख के देखो क्या है LHD का एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बाद तुम कर पाओगे, ठीक है ना। ओरली हवा में नहीं करना है, जस्ट LHD एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखो, उसका मतलब क्या है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लाइक दैट वे इफ यू विल गो देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो, तो मैंने समझ लिया कि तुमने पॉज करके सोच लिया, अब हम इसको देखते हैं। तो मैं इसको पहले रब कर देता हूं क्वेश्चन को, तो आंसर मैं बता देता हूं तुम्हें, आंसर इज ए ऑप्शन, कंटिन्यूअस, पक्का कंटिन्यूअस होगा। कैसे आया वो और देखते हैं हम। ये एक अच्छा क्वेश्चन है फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने लिखा था अभी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एडवांस के लिए। बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं, मे और मे नॉट बी डिसकंटिन्यूअस, मतलब मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट आंसर इज इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है ना। कैसे, अब देखो, तो हम पहले RHD की बात करते हैं, चलो ठीक है ना। RHD एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने बोला था मैथमेटिकली लिखो, वो तो इंग्लिश में लिखा था, तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a प्लस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट। अच्छा, मैंने बोला अगर चलो एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस इज L, मान लिया मैंने, ये ऐसे लिखा है L, इसको L मान लिया पूरे को, और ये लिखा है मान लो G अपॉन H। अब मुझे पता है डिनोमिनेटर जो है वो 0 को जा रहा है, दिख रहा है, अगर x a को जाएगा, ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड साइड जाए, कहीं से भी जाए, दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स 0, ठीक है। अब मैंने बोला ये 0 को जा रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हैज टू गो टुवर्ड्स 0। मैंने बोला अब देखो, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, fx माइनस fa शुड अप्रोच 0, शुड अप्रोच 0, क्लियर है। ऑफकोर्स इसको 0 को जाना पड़ेगा, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसको 0 जाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, व्हाट, दिस इज a प्लस, कीपिंग दैट इन माइंड, व्हाट इज दिस पार्ट, बेसिकली अगर मैं सेपरेट करूं तो व्हाट इज दिस पार्ट, ये क्या है, RHL of fx, this is what basically, this is RHL of f of x। तो अगर RHL f of, तो हमारे इससे क्या कंक्लूजन आ गया, सुनना, अभी कंप्लीट प्रूफ नहीं हुआ। RHL, RHD की बात नहीं कर रहा हूं मैं, RHL की बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ऑफ fx, दिस इज इक्वल टू f of a। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आना चाहिए। एक बार रिमाइंड करो, दोबारा सुनो मैंने क्या क्या बोला। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब LHD की बात करना है, अब हम LHD की बात कर रहे हैं, दोनों का मिला के देन विल कमेंट अबाउट द कंटिन्यूटी। तो LHD के लिए क्या लिखोगे, सेम एक्सप्लेनेशन, बस इधर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। तो अगर ये 0 की तरफ जा रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज उसने बोल दिया कि LHD एग्जिस्ट कर रहा था उस ऑप्शन,
मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो न्यूमरेटर को जीरो की तरफ जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर को जीरो की तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स हैज टू बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ठीक है ना। मतलब तो इस और ये a माइनस पे लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स होता क्या है बेसिकली LHL, तो इससे क्या मिला हमें LHL दैट हैज टू बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अब यूजिंग दीज टू व्हाट यू आर गेटिंग LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, और ये क्या हमारा फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या हुआ। तो इसलिए मैंने बोला प्रीवियस वाला जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत बारीक बारीक की चीजें हैं इसलिए, ठीक है। तो क्या बोलूंगा मैं, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि अगर LHD और RHD एग्जिस्ट कर रहा है देन इररिस्पेक्टिव ऑफ वो दोनों इक्वल है। देखो अगर LHD और RHD इक्वल हो गए तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होता ही है, वो तो हमने आज प्रूफ किया ही। लेकिन अगर मैंने मालूम बोला कि अगर LHD और RHD दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, अगर बराबर नहीं भी है तब भी कम से कम फंक्शन कंटिन्यूअस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और अगर बराबर हो गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है। समझ में आ रहा है। तो इसको हम ऐसे नोट लिख लेते हैं, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। नोट क्या लिखेंगे, मैंने देखो क्या लिख रहे हैं हम नोट, इसको रब कर रहा हूं मैंने बोला इफ LHD एंड RHD बोथ एग्जिस्ट, चलो पहले इसको रब कर देता हूं। मैंने बोला इफ LHD एंड RHD बोथ एग्जिस्ट, देखो क्या है, इफ LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव RHD बोथ एग्जिस्ट, अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इफ LHD एंड RHD बोथ एग्जिस्ट देन फर्स्ट पार्ट क्या लिखूंगा, ऐसे लिख लो, इफ LHD एंड RHD बोथ एग्जिस्ट देन फंक्शन, ऐसे इधर ही कंटिन्यू लिख लो, फंक्शन देन फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। अगर LHD और RHD बोथ एग्जिस्ट कर रहे हैं देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इक्वल और नॉट, ठीक है, वो ऐड कर लो। और अगर दोनों बराबर हो गए तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, फिर तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है ना। तो बट ये लिख लो, इफ LHD एंड RHD बोथ एग्जिस्ट देन फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही भले ही ये दोनों बराबर ना हो, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक। चलो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें जो डिफरेंशिएबिलिटी है fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, उसमें कहीं कहीं टाइम लगता है, मतलब लिमिट निकालना थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें याद है पहले दिन जब क्वेश्चन कराया था तो मैंने बोला था कि डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके हम उसकी लिमिट निकाल सकते हैं, तो वो चीज आ रही है। तो टॉपिक का नाम लिख लो पहले तो, डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार, ठीक है। बट इसकी ठीक है कुछ लिमिटेशंस है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। देखो जो हमने एक्चुअल मेथड पढ़ा fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, वो प्रॉपर मेथड है, ये थोड़ा सा बोल सकते हैं जुगाड़ टाइप है, ठीक है ना, थोड़ा सा जुगाड़ टाइप है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व यूजिंग दिस, ठीक है ना। बहुत से कहां नहीं लगाएंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, कहां हम वो यूज करेंगे, कहां हम ये यूज करेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर तो हम यही चीज यूज करके बता देंगे, ठीक है ना, बट कभी कभी वो भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं ब्रो, इससे थोड़ा सा शॉर्ट तो नहीं बोलूंगा, आसान हो जाएगा लेकिन, ठीक है ना, क्योंकि वो fx माइनस एफ ए थोड़ा बल्कि लगता है, उसकी लिमिट निकालना, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें चलो इसको अपन एग्जांपल्स के तौर पे स्टार्ट करते हैं, फिर हम स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गो, ठीक है। तो मैंने बोला लेट f of x is equal to x square plus 3x plus 5 upon x cube plus 2x plus 6, और दे रखा है x less than 1 and this is x greater than equals to 1. Find f dash 1 if exist. क्या लिखा हमने, find f dash 1 if exist, find f dash 1 if exist. इसी के अंदर हम स्टेप्स लिखते जाते हैं क्वेश्चन के थ्रू, तो ज्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो मैंने बोला स्टेप 1,
स्टेप 1 क्या करेंगे, फर्स्ट चेक कंटिन्यूटी चेक, मतलब इस मेथड में पहला स्टेप है कि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से तो आसान होता है, तो वो चेक करना आसान होता है एज कंपेयर टू डिफरेंशियबिलिटी डायरेक्टली। ठीक है, तो मैंने बोला फर्स्ट चेक क्वांटिन्यूटी, फर्स्ट चेक क्वांटिन्यूटी। अगर तुमने ये स्टेप एस्केप कर दिया तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। वो उसके करस्पॉन्डिंग में मैं एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है ना। जब तुमने कंटिन्यूटी चेक करना भूल जाओगे, डायरेक्टली स्टेप 2 पे आ जाओगे, तो भी तुम्हारा गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ केसेस में होगा, कुछ केसेस में नहीं होगा। जिस केस में होगा वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला फर्स्ट चेक कंटिन्यूटी, तो ठीक है भाई कर लेते हैं चेक कंटिन्यूटी। तो मैंने बोला LHL क्या होगा, अब कंटिन्यूटी के लिए ये डेफिनेशन यूज होगी, 1 पे चेक करना है, तो 1 माइनस पे ये क्या होगा, ये 1 को जाएगा, ये 3 को जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 5 9 को जाएगा, तो LHL हो गया हमारा 9, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला RHL कहां जाएगा, ये 1 को जाएगा, ये 2 को जाएगा, ये टोटल 3 को जाएगा, ये टोटल 9 को जाएगा, तो RHL भी क्या हो गया 9 को जाएगा, फंक्शन मतलब RHL इज 9। तो क्या हो गया, LHL RHL के बराबर आ गया, हेंस फंक्शन विल बी, अच्छा और एक मिनट और मेरे को f(1) भी निकालना पड़ेगा, कंटीन्यूअस, लिमिट अकेला नहीं चलेगा। f(1) कहां से आएगा, नीचे वाली डेफिनेशन से, तो 6 + 1 वही चीज आई 9, 6 + 2 8 + 1 9, तो ये तीनों चीज बराबर है, f(1) = LHL = RHL, हेंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो हमारा ठीक है पहला हो गया, फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब इसी स्टेप में तुम लिख लो कि अगर डिसकंटीन्यूअस आता तो क्या करते हैं हम, डिफरेंशियबिलिटी चेक ही नहीं करते, फिर तो हम डायरेक्टली बोलते फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, हेंस नॉन डिफरेंशिएबल, फिर आगे के स्टेप्स कुछ करने ही नहीं पड़ते। क्लियर है, तो स्टेप 1 हो गया फर्स्ट चेक कंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, तुम लिख लेना। अब क्या किया हमने, अब इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, अब फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो स्टेप 2 लिख लो, स्टेप 2 डिफरेंशिएट fx, ठीक है, डिफरेंशिएट fx। और इसके तो फिर मैंने चलो डिफरेंशिएट किया, पहले f' क्या हो जाएगा, इधर होगा 2x + 3 फॉर x < 1, और इधर हो जाएगा 3x² + 2 फॉर x > 1, ठीक है। अब किसी के मन में आएगा सर इधर आपने इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, अगर तुमने मान ही लिया, अगर इधर ग्रेटर इक्वल टू लगा लिया, देन यू आर अज्यूमिंग कि f' ये है 1 पे, बट अभी तो हमें पता नहीं है f' एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो क्या करो, इक्वालिटी मत लगाओ अभी, ठीक है, नोट करके लिख लो, डोंट पुट इक्वालिटी। क्या करेंगे हम, एक बार f'1 आ गया, ठीक है ना, हमने प्रूव कर लिया कि डिफरेंशिएबल है, तब हम इधर इक्वालिटी लगाएंगे, समझ में आया। अभी इक्वालिटी नहीं लगाना है, द रीजन इज अगर इक्वालिटी लगा लिया देन यू आर अज्यूमिंग कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बिकॉज तुमने बोल दिया f' इसके बराबर है 1 पे, बट हमें 1 पे तो चेक ही करना है। क्लियर हुआ, चलो स्टेप 3, और भी क्लियरिटी अच्छे से आएगी जब हम और इलस्ट्रेशन, आज इसके ऊपर इलस्ट्रेशन लेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है ना, विल टेक इलस्ट्रेशंस ऑन दिस। हाँ, तो मैंने क्या बोला, स्टेप 3 क्या है, अब क्या करो, f' की लिमिटिंग वैल्यू निकालो, फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f', फाइंड लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f' एट x = 1, लिमिट निकालना है, मतलब f' का लिमिट निकालना है x = 1 पे। अगर वो एग्जिस्ट कर गया तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। क्लियर है, दोबारा एक बार मैंने क्या बोला, f' का लिमिटिंग वैल्यू निकालो एट x = 1, लिमिटिंग वैल्यू, अगर वो आ गया मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गया, मतलब जैसे इधर तो क्या है, f' की 2 डेफिनेशन है, तो LHL RHL अलग अलग निकालना पड़ेगा, लिमिट एग्जिस्ट कर गया मतलब f' का LHL और RHL बराबर आ गया, तब मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। तो बस अब ये तो बहुत आसान है, मैंने बोला f' अगर x 1+ को जा रहा है मतलब RHL क्या आ जाएगा, 1+ के लिए ये डेफिनेशन यूज होगी, 3 + 2 5 आया। फिर मैंने बोला x → 1 - f', LHL क्या होगा, ये वाली डेफिनेशन यूज होगी 5। अब LHL और RHL f' के बराबर आ गए, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्लियर है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, समझ में आ रहा है। तो एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल, ठीक है ना, और फिर हम एक बार स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले क्या था,
ये क्वेश्चन था मुझे, ठीक है ना। एक तरीका तो क्या है, तुम अगर तुम्हें ये वाला मेथड यूज करना ही नहीं है तो जस्ट गो विद दैट मेथड, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और तुम उसको भी करना, इधर प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। उधर भी एलएचडी और आरएचडी निकालना, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एलएचडी के लिए ये डेफिनेशन रखना एफ एक्स में, आरएचडी के लिए ये डेफिनेशन रखना, उससे प्रूव करना, उधर भी आएगा पक्का बराबर आएगा और 5 के बराबर आएगा, वो तो कोई वहां की बात। यहां हमने क्या किया, पहला वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू चेक द कंटिन्यूटी। पहले एफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करो, अगर वो कंटिन्यूअस है तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करी, कंटिन्यूअस आ गया, फिर मैंने क्या बोला, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो। एफ एक्स को तुमने डिफरेंशिएट भी कर लिया इजिली, बट डिफरेंशिएट करते वक्त ये इक्वालिटी मत लगाओ। द रीजन इज ये वाला, यहां इक्वालिटी मत लगाओ, क्योंकि अगर तुम इक्वालिटी लगा रहे हो इधर, इसका मतलब यू आर अज्यूमिंग कि डिफरेंस फंक्शन डिफरेंशिएबल एफ डैश एक्स ये है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, बट वो तो पूछा है ना, तो इक्वालिटी मत लगाओ, एफ डैश एक्स आ गया। फिर एफ डैश एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालो, एफ डैश एक्स की लिमिटिंग वैल्यू मतलब एफ डैश एक्स की एलएचएल और आरएचएल, अगर वो बराबर आ गई तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और नहीं आई तो वो नहीं होगा डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्लियर है। अब ये बराबर आ गई, नाउ अब हम क्या बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, बोला अलग से लिख लो ये वाला, यही वाला स्टेप, अब इधर हम इक्वालिटी लगा देंगे, नाउ पुट इक्वालिटी। अगर ये बराबर नहीं आती तो ये तो करेक्ट था, बट वो इक्वालिटी वाला पार्ट गड़बड़ हो जाता है एफ डैश एक्स की डेफिनेशन में, क्लियर है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब एक नोट लिख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर एक नोट लिख लेते हैं। देखो नोट ये है, देखो स्टेप 1 हमने क्या लिखा कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, पहले चेक करो फर्स्ट कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद हमने बोला कंटीन्यूअस है तो आगे जाते हैं, आगे जाते हैं मतलब उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हमने बोला लिमिटिंग वैल्यू निकालो एफ डैश एक्स की, उसके ऊपर पॉइंट लिख रहा है नोट करके, नोट मतलब स्टेप, उसको तो मैं नेक्स्ट स्टेप भी बोल सकते हो, एज ए नेक्स्ट स्टेप भी बोल सकते हो कि अगर एफ डैश एक्स की लिमिट, जो लिमिट है ना, इफ लिमिट ऑफ डीमेरिट बता रहा हूं, इफ लिमिट ऑफ एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारी शीट में, फिर तुम अगर ये मैंने लिखवाता तो फिर तुम्हारा इस मेथड से गलत आ जाता। तो अगर लिमिट एफ डैश एक्स का डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन, देन क्या करें, एस्केप दिस मेथड, देन यूज ओरिजिनल मेथड, वो फर्स्ट प्रिंसिपल एफ एक्स माइनस एफ ए, देन एस्केप दिस मेथड एंड यूज, ऐसे लिख रहा हूं ओरिजिनल मेथड लिख रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, देन ओरिजिनल मेथड दैट इज आर एच डी कॉमा एल एच डी, तो जो हमने पहले पढ़ा था वो निकालना है। अगर एफ डैश एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन, लेकिन हाँ इफ, इसी के आगे इफ लिमिट ऑफ एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट because of plus minus infinity, then function is non differentiable, then function is non differentiable। अच्छा इसमें एक और चीज ऐड कर लो, एक मिनट रुकना, तुम लिखना मत ही, then function is non शेबल। मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ लिमिट ऑफ एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लस माइनस इंफिनिटी, और इधर तुम्हें लिखना है इधर, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, और नॉट इक्वल, और LHL मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या क्या हो सकता है, देखो डज नॉट एग्जिस्ट का रीजन क्या हो सकता है, या तो वो प्लस माइनस इंफिनिटी आ जाए, दोनों में से कोई भी, LHL और RHL ऑफ एफ डैश एक्स, या फिर बराबर ना है, और बीइंग नॉट इक्वल, और ऐसे लिख लो, और LHL ऑफ एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू RHL ऑफ एफ डैश एक्स। क्लियर हुआ? एक बार समराइज कर रहा हूं मैं दोबारा, देखो वहां तक हो गया हमारा कि डिफरेंशिएट कर दिया हमने, उसके बाद बोल रहा हूं, मैंने बोला डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मैंने बोला था लिमिटिंग वैल्यू निकालो एफ डैश एक्स की। तब हमारे 3 पॉइंट है, अगर लिमिटिंग वैल्यू निकाली वो एग्जिस्ट कर गई तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। क्लियर है पहला पॉइंट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करी, फिर हम ये देखेंगे कि रीजन क्या है नहीं एग्जिस्ट करने का। अगर फ्लक्चुएशन हुआ जस्ट लाइक साइन ऑफ 1/x, तब हम इस मेथड को एस्केप करेंगे, वी विल गो टू द ओरिजिनल मेथड, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये तो एक जुगाड़ है एक तरीके से, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, इसमें कुछ कमियां हैं
वो हमारा प्योर मेथड है, उसमें कोई कमी नहीं है, जो ओरिजिनल हमने पढ़ा है एलएचडी आरएचडी वाला। ठीक है, तो क्या बोला मैंने दोबारा, लिमिट अगर एफ डैश एक्स का डज नॉट एग्जिस्ट आया बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस देन एस्केप दिस मेथड, और अगर डज नॉट एग्जिस्ट आया बाकी रीजन के कारण, दैट इज प्लस माइनस इंफिनिटी या फिर एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, तब हम क्या बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? चलो तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉज करो वीडियो, इस पार्ट को कॉपी करो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मैंने पहले भी बोला दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, फेवरेट इन द सेंस बहुत ज्यादा लॉजिकल है ये, इसके बाद इतना लॉजिकल चैप्टर नहीं आएगा कहीं। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वो थोड़ा लॉजिकल है काफी, बाकी इंटीग्रेशन वगैरह मैं कभी नहीं बोलूंगा, इंटीग्रेशन वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब बहुत दिमाग खर्च करने वाला है, नहीं, सबसे ज्यादा जो लॉजिकल पार्ट है पूरे मैथमेटिक्स में, मैं बोल रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं, इज डिफरेंशिएबिलिटी, सबसे ज्यादा लॉजिकल पार्ट है। ठीक है ना, फील देता है ये तो डी वाई बाई डी एक्स की। ठीक है, अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। चलो अब मैं एक एग्जांपल वो लेता हूं जहां अगर हम कंटिन्यूटी मिस कर देते तब क्या होता। ठीक है ना, तब देखो तुम्हारा आंसर कैसे गलत आता। मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तुम लोग ट्राई करो एक बार, एक काम करो तुम लोग पहले कंटिन्यूटी बिना चेक करे ही करके देखो क्या आ रहा है। ठीक है, मैंने चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो मैंने एक मिनट के लिए मान लिया, एक मिनट में पहला स्टेप एस्केप कर देता हूं, एक मिनट के लिए मैं पहला स्टेप जो है एस्केप कर देता हूं, डायरेक्टली आई एम मूविंग टू स्टेप 2, दैट इज आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस। तो मैं क्या लिखता, एफ डैश एक्स, ये लिखता 2x फॉर x लेस देन 0 एंड दिस इज माइनस 2x फॉर x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, तो अभी भी नहीं लगाता, अभी देखो मैं रॉन्ग कर रहा हूं, मैं खुद बता रहा हूं अभी। ठीक है ना, कि क्या गड़बड़ आने वाली है, और उसको मैं ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करूंगा कि कंटिन्यूटी क्यों जरूरी है चेक करना, इसलिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बोला ऐसा करते, फिर हम क्या बोलते, एफ डैश एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या आता, मैंने बोला एफ डैश एक्स का एलएचएल क्या आता, एलएचएल इसका एफ डैश एक्स का, एफ एक्स का नहीं बात कर रहा हूं मैं, एलएचएल ऑफ एफ डैश एक्स, चलो लिख लो प्रॉपर्ली, क्या आता, ये डेफिनेशन यूज होती, 0 माइनस पे ये कहां जाएगा 0 को, तो 0, आरएचएल के लिए ये डेफिनेशन होती, -2 टाइम्स 0 माइनस कहां जाता 0 को, तो हम क्या बोलते हैं यहां से एलएचएल और आरएचएल एफ डैश एक्स का एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। प्योरली गलत, एक मिनट में क्लियर हो जाएगा, तुम एक बार ग्राफ बनाओ, वो कंटिन्यूअस ही नहीं है 0 पे, तो डिफरेंशिएबल काय का होगा। देखो क्या कर रहे हैं हम, इसका ग्राफ बना रहे हैं, इससे तुम्हें क्लियरिटी भी हो जाएगी कि आरएचडी एलएचडी जो होता है दैट इज एक्चुअली डिफरेंट थिंग देन जो हमने जुगाड़ लगाई है कि एफ डैश एक्स का लिमिटिंग वैल्यू, दीज टू आर डिफरेंट थिंग। ये खुद सोचना, क्या बोला मैंने, इसको समझने के बाद सोचना है ऑफकोर्स। मैंने बोला कि जो हम एलएचडी आरएचडी निकालते हैं ना वो चीज, और एफ डैश एक्स का लिमिटिंग वैल्यू, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, बाइन्यूट से अंतर है। अब देखो इसका ग्राफ बना रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स लेस देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ऐसा होता है, बट उसने बोला लेस देन 0 के लिए, तो इधर ओपन आएगा, 0 पे वैल्यू इज -1 और ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। फिर मैंने बोला एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इक्वालिटी है तो फील्ड सर्कल, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये हो गया मेरा, ये मेरा -1, हाँ, और ये मेरा 5। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने बोला फंक्शन कंटीन्यूअस दिख रहा है क्या, नहीं, तो डिफरेंशिएबल का है का। अब कोई बोलेगा फिर सर ये कैसे आ गया, ये ऐसे आया कि ये जो होता है ना, मैंने जैसे अभी बोला तुम्हें एफ डैश एक्स का लिमिटिंग वैल्यू अलग चीज होती है। मैंने बोला ना एफ डैश एक्स की लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या है बेसिकली, जैसे मैंने मान लो आरएचएल की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं आरएचएल की बात कर रहा हूं, ये 0 आई क्या है क्या बेसिकली, ये एफ डैश एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, हमने क्या किया बेसिकली, ऐसे तो क्या है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 प्लस एफ डैश एक्स, यही तो हम इसी को आरएचएल बोल रहे हैं, आरएचएल इसी को तो बोल रहे हैं एफ डैश एक्स का। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज व्हाट स्लोप, मैंने बोला हम 0 की तरफ स्लोप को लेके आ रहे हैं, लेट से पहले मैंने स्लोप इतनी दूर है, मतलब ये, फिर मैं स्लोप को और लेके आया, फिर और स्लोप को लेके आया, तो यू कैन सी कि स्लोप की टेंडेंसी होने की, स्लोप की टेंडेंसी क्या है, हॉरिजॉन्टल होने की, मतलब समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, आरएचएल, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल, तो मतलब इस पे ये हो जाएगा ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ जाएगा x = 5 पे, उसको अप्रोच करने की टेंडेंसी है टेंजेंट की, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आया था, 0। सिमिलरली फॉर आरएचएल, आरएचएल के लिए हमने एफ डैश एक्स निकाला, वो ये आया। अब ये मैं बोल रहा हूं कि जैसे जैसे हम x की एक 0 की तरफ जा रहे हैं, x = 0 की तरफ, ये टेंजेंट किसकी तरफ होने की टेंडेंसी रख रहा है, 0 की तरफ। तो इस
इसलिए हमारा दोनों जीरो आ गया लकीली। क्लियर है? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल का आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इससे तुम खुद से सोचो, मतलब खुद से ऐसे तो मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया है, बट ट्राई टू थिंक ऑन योर ओन कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है इसमें। मतलब हम जो LHD RHD निकालते हैं और f' की जो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं उसमें अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, तभी तो इधर से गलत रिजल्ट आया ना। ठीक है ना? याद रखना LHD RHD मतलब हिंट दे देता हूं, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड। हिंट क्या, वो ऑलमोस्ट ही हो गया। और f' क्या हो गया? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेंजेंट। सुनना ध्यान, दोनों में डिफरेंस। जो LHD RHD था वो कल क्या बताया था मैंने, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड, एंड दिस इज व्हाट f' का लिमिटिंग वैल्यू क्या हुआ? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। दोनों में अंतर है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब अब इसलिए मैंने बोला था कि पहला स्टेप जरूरी है कंटिन्यूटी चेक करने का। अगर तुम कंटिन्यूटी चेक करोगे 0 माइनस पे, ये -1 को जा रहा है, ये 0 प्लस पे कहां जा रहा है? 5 को जा रहा है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL फॉर fx, हेंस fx इज डिसकंटीन्यूअस। तो फिर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर खोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हुआ? चलो तो और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, एंड डोंट वरी, और आज का लेक्चर भी मैंने जैसे बोला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट इज सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट तुम्हें स्टेप्स याद हो जाए एक बार इस मेथड के। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 फॉर x नॉट इक्वल टू 1, एंड दिस इज 2 फॉर x इक्वल्स टू 1. फाइंड f'1. वी हैव टू फाइंड f'1 करते हैं। चलो तो अगेन कंटिन्यूटी चेक करें पहले तो इस मेथड के हिसाब से। तो स्टेप 1 चेक कंटिन्यूटी। तो पहले भी मैंने fx को, चलो कंटिन्यूटी चेक करना है तो लिमिट निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। अब तो डायरेक्टली लिखेंगे हम, इतना फैक्टराइज करके कैंसिल करना है इतना नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या आएगा ये x प्लस 1, x टेंड्स टू 1 पे क्या आएगा 2, और दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1, तो हेंस कंटिन्यूअस हो गया। चलो अब मैंने डिफरेंशिएट किया, तो पहले तो मैंने fx की डेफिनेशन दोबारा लिख ली। fx is basically x plus 1 for x not equal to 1, and this is 2 for x is equal to 1. ये fx लिखा है। अब मैंने बोला इक्वालिटी के लिए तो हम डिफरेंशिएट करके नहीं लिखते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं f'(x), तो f'(x) क्या आ जाएगा 1 for x not equal to 1। अच्छा, और मैंने बताया था डिफरेंशिएट करते वक्त फिर हम जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उस पॉइंट को नहीं लिखते हैं। वो कब लिखते हैं? पहले आंसर निकाल लेते हैं, अगर वो डिफरेंशिएबल आता है तब हम बोल देते हैं फिर कि 1 पे भी उसकी डेफिनेशन ये होगी। क्लियर है? तो f'(x) इज 1, तो अब इसकी लिमिट क्या निकालना? ये तो अपने आप में क्या आ गया? एक कांस्टेंट आ गया, तो f'(x) इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हेंस इट इज, ये f'(x) की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? एग्जिस्ट करेगी 1 पे, एंड विच इज नथिंग बट 1, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 1। तो ओवरऑल इन दोनों को बुला के लिख दूंगा x बिलोंग्स टू r, f'(x) इज 1। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ चलो मैंने लिखा f(x) इज इक्वल टू 8/π tan इनवर्स x प्लस 3 फॉर x लेस देन 1, एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x plus 5x minus 1 for x greater than equals to 1. Check differentiability at x is equal to 1. Check differentiability at x is equal to 1. तो करते हैं। तो अब देखो जो भी मैं मेथड अभी करा रहा हूं ना, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं, खुद के प्रैक्टिस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार उससे भी करना, फर्स्ट प्रिंसिपल से, दैट इज LHD और RHD निकाल के। ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी से तो हम चेक कर ही रहे हैं, डिफरेंशिएशन से आई मीन। तो मैंने बोला सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक, कंटिन्यूटी तो किया, तो मैंने बोला 1 प्लस पे, मतलब डायरेक्टली लिख रहा हूं ऐसे, f ऑफ 1 प्लस, मतलब RHL की बात कर रहे हैं तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, सॉरी नीचे वाली 1 प्लस पे, तो कहा जाएगा ये 1 प्लस 5, 6 माइनस 1 5, तो दिस विल बी 5। मैंने 1 माइनस पे, 1 माइनस पे क्या होगा? ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। 1 माइनस पे ये क्या होगा? tan इनवर्स 1 माइनस मतलब 1 कितना, π/4 को जाएगा,
पाई बाय 4 इंटू 8 अपॉन पाई 2, 2 प्लस 3 पाई, तो ये भी 5 को जा रहा है। और एफ ऑफ 1 मेरा क्या है, वो तो इस डेफिनेशन से एग्जैक्ट 1 है, 5 है, तो हेंस कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आ गया तो मतलब हमारा थोड़ा काम बढ़ गया, ठीक है ना। काम बढ़ गया मतलब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो करते हैं। तो क्या करें, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने लिखा एफ डैश एक्स, देखो ध्यान से, डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आई होप पता होगा, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 8 अपॉन पाई तो ये कांस्टेंट लिखा है, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3 का 0, दिस विल बी फॉर x लेस देन 1 एंड दिस इज इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 फॉर x ग्रेटर देन 1। जल्दी जल्दी में इक्वलिटी मत लगाना है, इधर इक्वलिटी नहीं लगाना है, बिकॉज अगर इक्वलिटी लगा दिया देन यू आर अज्यूमिंग कि f डैश x इज दिस फॉर x इज इक्वल टू 1, बट 1 पे तो चेक करना है मुझे, अभी इक्वलिटी नहीं लगाया। हाँ, अगर हम अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, अगर वो बराबर आ गई तो फिर हम इधर इक्वलिटी लगा देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूं, f डैश x की लिमिटिंग वैल्यू निकालना, तो LHL ऑफ f डैश x क्या आएगा, इस डेफिनेशन से यूज होगी, तो ये हो गया 8 अपॉन 1 LHL 1 माइनस, हाँ ऊपर वाली होगी, तो 1/2 तो 4/पाई, और RHL ऑफ f डैश x क्या होगा, नीचे वाली डेफिनेशन यूज होगी, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7, ये दोनों नॉट इक्वल, हेंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, हाँ कंटिन्यूअस तो है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो एक हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूं, ग्राफ इस टाइप का कुछ तो सिनेरियो हो रहा होगा, मतलब शार्प कॉर्नर आ रहा होगा, शार्प कॉर्नर टाइप की चीज आ रही होगी, लेट से ऐसे ऐसे कुछ तो हो रहा होगा, मतलब ये तो पैराबोला टाइप दिख गया, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, कुछ तो क्लियर है, मतलब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा होगा, दैट इज प्रेडिक्शन, मतलब बाकी एक्चुअल ग्राफ बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, और इसका ग्राफ बनाना भी बहुत आसान है, ठीक है ना। एक काम करो, चलो तुम्हें भी एक टारगेट देता हूं, इसका ग्राफ बनाओ, ये तो पैराबोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और tan इनवर्स x का पता ही है तुम्हें, बाकी स्केल करना है हमें थोड़ा सा, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से, देन यू विल रियल सी कि हाँ भाई ऐसा ही कुछ सिनेरियो हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूं, ठीक है ना, एंड डू इट सिंसियरली। नाउ आई विल गिव होमवर्क क्वेश्चन टू यू, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन 1, वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, fx इज, प्रॉपर लिखना, देखना सुनते जाना मैं क्या क्या लिख रहा हूं, कभी कभी दिखने में गड़बड़ हो जाती है ऊपर नीचे, तो x स्क्वायर माइनस 4 इंटू दूसरा ब्रैकेट 5 की पावर 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 5 की पावर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 5 की पावर 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 5 की पावर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। एक चीज और मुझे ऐड करनी है इस क्वेश्चन के लिए, 2 मिनट में एक चीज बताऊंगा। This is for x less than 2 and this fx is 0 for x is equal to 2 and it is x square minus 8x plus 12 for x greater than 2. So this is our question 1. चलो क्वेश्चन 2 भी इधर ही लिख देता हूं, एग्जांपल 2, दोनों क्वेश्चन होमवर्क करने हैं, ठीक है। अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद, और इधर मेरे को क्या लिखा है कि डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। अब दूसरा क्वेश्चन, fx इज व्हाट, 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2 फॉर इफ x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज a sin पाई टाइम्स मॉड x अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 प्लस b cos पाई x फॉर मॉड x ग्रेटर देन 3। इसको करना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। फाइंड a कॉमा b, और उसने लिखा है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फाइंड a कॉमा b, फाइंड a कॉमा b इफ fx इज डिफरेंशिएबल। अब मैंने तुम्हें एक चीज इसके लिए मैं बोल रहा हूं, सुनना, जैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम ना, जैसे अभी हमने जो आज मेथड देखा, फाइंडिंग डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, वो हम कब लगाएंगे, खुद सोचो। एक ऑब्वियस सी बात है कि जब जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान होगा तब लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। बट यू कैन सी कि इस वाले में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
इसको डिफरेंशिएट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब कितना बल्कि आ जाएगा, ये अपने आप में बहुत बल्कि दिया है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इसको मैं क्या करूंगा, उससे निकालूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब देखो, अब मैंने इधर क्यों दिया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, द रीजन इज कि इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे एलएचडी निकालने के लिए तो हम वो ओरिजिनल मेथड यूज कर लेते हैं, और एलएचडी निकालने के लिए हम आरएचडी निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज कर लेते हैं। तो वी कैन स्विच, मतलब एक ही क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएशन वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, और जो हमारा ओरिजिनल मेथड है एलएचडी आरएचडी वाला वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर यू द हिंट इज, एलएचडी निकालने के लिए तो तुम ओरिजिनल मेथड यूज करो, और आरएचडी निकालने के लिए यू कैन यूज डिफरेंशिएशन। क्लियर है, ठीक है। और बाकी हम करेंगे डिफरेंसेस, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको निकालना है तुम्हें, उसने दे रखा है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।